सुबह बखैर। आज फिर गांव में धुंध के डेरे हैं और धुंध के साथ साथ तेज़ हवा चल रही है। दिसंबर अपना आप बता रहे हैं। अभी थोड़ी सी कम हो रही है। थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे तो हमें रोड भी नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा क्योंकि इस साइड से हवा आ रही है और हवा इतनी ठंडी है, चिल वाली। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आजकल हम अपने पौधों की प्रॉपर केयर कर रहे हैं, गोड़ियाँ शोड़ियाँ टाइम पे कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा जो लेमन का पौधा था काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था, तो इसकी हमने काट छाट कर दी है और गोड़ी करके पानी लगा दिया है। इसके बारे में कहा जा रहा था कि आपने इसे ज़्यादा पानी नहीं देना, तकरीबन 5 दिन बाद इसे आप पानी देंगे तो ये फल लेगा। और एक और चीज़, ये देसी वाला ही है क्योंकि पहचान ये बताई जा रही थी, एक तो इसका रंग जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ग्रीन है और ये वैसे जो नॉर्मल ग्रीन होता है। और दूसरा, देसी वाला जो है इसके कांटे होते हैं इस तरह से, और ये तकरीबन 2 से 3 साल में फल लेता है। लिहाजा हमें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका अब हम इंतज़ार करेंगे। और जब ये फल लेता है तो बताया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फल लेता है, तो इसीलिए काट छाट कर दी है। तो इंशाल्लाह ये फिर दोबारा हो जाएगा। और हमारे मुंगरे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी ज़्यादा फूल नज़र आना शुरू हो चुके हैं। और मुंगरे के साथ साथ काफ़ी दिनों से हमने गौर नहीं किया अपने बाकी सब्ज़ी पर। लहसुन से हमने जो गैर ज़रूरी जड़ी बूटियाँ वो निकाल दी थी और इसकी गोडी की थी। गोडी करने के बाद ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बाकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी खड़ी है, इस्तेमाल भी कर रहे हैं, खुसूसन धनिया वगैरह। और यहाँ पर जो मेथी है उसके फूल निकलने का इंतज़ार किया जा रहा है। मेथी के ऊपर शबनम की बूंदें इतनी प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। और कोको फैमिली के जाने के बाद हमारी जो पालक है वो हर तरफ से बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ पर भी हमने कुछ चुकंदर लगाए थे, हो रही हैं और ये काफ़ी एक्टिव खड़े हैं। यहाँ पर 2-2 लगाए गए हैं। हमने जो बाग वाले खेत में चुकंदर लगाए थे वहाँ पे बच्चों ने लगाए तो उन्होंने एक ही जगह पे 7-8 पौधे लगा दिए। और यहाँ पर पहले एक फूल देखने को मिलता था, अब माशाल्लाह पूरी लाइन ही फूल हो रहे हैं, पूरी लाइन में फूल हो रहे हैं। और बहुत जल्द यहाँ पर मुंगरे भी लग रहे होंगे। तो हमने यहाँ पर अपने जो मारखोर और जोजो है उसको शिफ्ट करने का प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया है। यहाँ पर कुछ और सोचा जा रहा है। तो फ़िलहाल इसकी सफाई वगैरह का काम है और उसके बाद फिर हम पेंट करेंगे। पेंट में जो है वो सफ़ेद ही कहा गया है। और एक जो है वो बहुत ज़्यादा बताया जा रहा था, वो था ब्राउन, लाइक लकड़ी का जो रंग होता है उस तरह का अगर रंग होगा तो वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। मेरे ख्याल में वो सिर्फ हमारे दरवाजे और खिड़कियों पे ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर सफ़ेद ही रहना चाहिए और सफ़ेद के साथ कोई एक और रंग बंदा ऐड कर लेता है। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या करना है। फ़िलहाल ख़ुद को सर्दी से बचाना है। हवा तेज़ चल रही है और ये वाली सर्दी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आज मेरे ख्याल में हमें अपनी जो ये बेलें हैं इनको भी ठीक करना चाहिए क्योंकि इसके ये सारे ख़राब हो रहे हैं और अच्छे से खुश्क हो चुके हैं अब पिलर्स वगैरह। यार कितनी कमाल है, बच्चा होता तो चाटता क्योंकि बच्चे ऐसी दीवारें जो है वो तलाश कर रहे होते हैं मट्टी की, और फिर ताज़ा ताज़ा लिपाई हो चिकनी मट्टी की तो बच्चे जो है वो लगे होते हैं। बचपन में किस किस ने मट्टी खाई है कमेंट बॉक्स में बता दे। ओह ये हमारे जानवर सुगड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में इनको अब जो है ना थोड़ा देर से हमें निकालना चाहिए। मारखोर कैसा है? यहाँ पे ज़्यादा सर्दी लग रही है। हाँ भाई मारखोर, क्या हाल है? जो कैसी है? सब्जियाँ खाओ, सब्जियाँ मज़े से। यहाँ से हमें अपनी फसलें नज़र नहीं आ रही, मतलब कि सब्ज़ी नज़र नहीं आ रही। ओए 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 ओए, फुल ठंड पड़ रही है। शेरू कैसा है? हाँ जॉनी कैसे हो? जॉनी ने नाश्ता कर लिया। ओए यार वो कह रहा है मेरा ये स्टंट अपने व्यूअर्स को दिखा दें, लाड़ियाँ दिखा दें। ये इसकी आदत बहुत ही अच्छी है और मेरे बहुत से व्यूअर्स भी इस चीज़ को लाइक करते हैं। जॉनी जब लाड़ियाँ कर रहा होता है, मट्टी में खेल खेल के इसने हालत क्या बनाई हुई है। जॉनी सर्दी इतनी ज़्यादा है किसी नहला भी नहीं सकते, बस आप लाड़ियाँ शाड़ियाँ करते रहो।
काफ़ी दिनों से हमने अपने घर वाले फूल नहीं देखे, तो इनकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है और बनती भी है जैसे मौसम है। हाँ यार, ये लो आपके ऊपर फेंक देता हूँ। और इस साइड पे जो खूबसूरत वाले फूल हमने लगाए थे वो तो बेचारे बिल्कुल मुरझा गए हैं। कुछ ऐसी हालत हो चुकी है। और मेरे ख्याल में इनका बीज भी नहीं यार, ये अभी छोटे थे, पके नहीं थे, जल गए हैं। वो वाले भी कुछ ऐसे ही हैं। स्पाइडर प्लांट अच्छे खड़े हैं माशाल्लाह से। और इनको चाहिए ऐसा ही मौसम। साथ में हमारा जो घास है फ़िलहाल तो जल चुका है, मेरे ख्याल में हमें दोबारा लगाना पड़ेगा फिर। डेज़ी कैसी हो? हुज़ैफा से आप अंदाज़ा लगा लें, उसने गर्म टोपी पहनी हुई है, फिर भी कांप रहा है बेचारा। और सुनाए सब सही है। लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा सूरज नज़र आ रहा है, धूप निकल आई तो उम्मीद है सर्दी कुछ कम हो जाएगी। आज संडे है तो बच्चों का शोर शराबा नहीं। जॉनी जॉनी इधर शिकार की तलाश में है। ओए बारिश आ रही है यार, बूंदे गिरी है मेरे ऊपर। ये तो नहीं बादल तो है। आपको एक नई तारीख और दिखानी है, क्या बतानी है। बताए तो। आपको पता है शज़ेब हर रोज कोई ना कोई नई लेके आता है। हम शॉप पे खड़े हुए थे। हाँ। और एक आदमी आया, उसने कहा ये कितने रुपए किलो है? और मैंने कहा 520 रुपए। और वो कहता जांदी कर यार। मैंने कहा जल मैं तेरी गता नहीं है ना, तो रखना यार दुकान वाले बात। शज़ेब की ये बात मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जिनको समझ आइए बस वही बताएंगे, ठीक है। जांदी कर यार। सुकून घर की जैसे ही पहले वाली लिपाई खुश्क हुई है, उसके जो दूसरे वाली लेयर होती है मिट्टी से महफूज रखने के लिए ये लिपाई की जाती है कि डस्ट वगैरह ज़्यादा ना उड़े। अगर वो जो गारे वाली लिपाई थी वही हम रहने देते हैं तो बहुत जल्द जो है वो मिट्टी बन के जो है वो उड़ रही होती है। तो ये लेयर जो है लिपाई की, ये लगाने से ये है कि लिपाई महफूज भी रहती है और मिट्टी बन के उड़ती नहीं है। सूरज निकल आया है और आज भी आसमां पे बादल हैं। पर आज हमें कहीं जाना है। पानी लगाना चाहिए था हमें, हमने गोडी की थी, पानी नहीं दिया गया और ये काम अब हमारे पेंडिंग में रह गया। अब वापस आके ये काम हम करेंगे अपना। और अब की बार हम थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए निकल रहे हैं, मजबूरी है। शहजेब ने बच्चों को इकट्ठा किया हुआ है। दूर से सलाम दे रहे। मेरे रेगुलर व्यूवर्स को पता होगा कि डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू जो है मैं अपनी जो तालीम है वो अभी तक जारी रखे हुए हूँ, क्योंकि कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से एजुकेशन में गैप आ गया था। लेकिन वो गैप ज़्यादा नहीं था, बस 1-2 साल रहा और उसके बाद फिर हमने अपनी जो तालीम है वो जारी रखी। तो अभी ये है कि जब सेमेस्टर के एग्ज़ाम आ रहे होते हैं तो वो हमें जाना पड़ता है, बाकी हमारे जो है वो ऑनलाइन सारा चलता रहता है, क्लासेस वगैरह भी और जो भी बाकी तालीम का दारोमदार होता है। तो इसीलिए अब हमारा इस सेमेस्टर के एग्ज़ाम आ चुकी हैं और हमें जाना है। और डिग्री हमारी जो तकरीबन करीब आने लगी है, फाइनल सेमेस्टर के आसपास हैं हम। और बाकी ये है कि जब मुकम्मल होगी तो मैं फिर बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरा एग्ज़ाम थे तो मैंने बताया था, मेरे बहुत से व्यूवर्स पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जब मुकम्मल होगी तभी बताना चाहिए हमें कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर अधूरी रहेगी तो उसका क्या फ़ायदा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारी डिग्री जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और जब होगी तो फिर इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगा अपने व्यूवर्स के साथ। तो अभी मैं मुल्तान के लिए निकल रहा हूँ, एग्ज़ाम है, 4-5 दिन हमारे लग सकते हैं। तो इस वीकेंड पे शहरेज़ भी नहीं आया, यही वजह थी कि मैंने जाना था। और सिर्फ मेरे नहीं, महानूर के भी एग्ज़ाम हैं, एक साथ चल रहे हैं। और साथ में मेरे ख्याल में अब की बार शहरेज़ भी एग्ज़ाम देगा, क्योंकि उसे भी हमारे साथ जाना होगा। तो मौसम अच्छा है, तैयारी शारी हम कर रहे हैं निकलने की, सामान पैक किया जा रहा है और निकलना चाहिए हमें। क्योंकि अभी जैसे ही शाम के 3-4 बजेंगे ये सूरज डूबेगा और धुंध का फिर से राज होगा। इसका हमें डर था। हमारा जो ये माल्टा है बहुत अच्छा खड़ा है, अब हमें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि 3-4 दिन में जो इसने मुरझाना था मुरझा जाता। इंशाल्लाह वापस आएंगे तो मुंगरे के मज़ीद भी फूल होंगे और इसके साथ साथ इस पे मुंगरे लगे हुए भी होंगे। हमने करीब से नहीं देखा। अपनी लहसुन की जो सब्ज़ी है ये देखिए इतना बड़ा हो चुका है और इसको मज़ीद भी गोडी की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने पुदीना लगाया था, वो पुदीना भी अब अच्छे से हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। निकलना चाहिए, वापस आके देखेंगे सुकून घर। और
जैसे मैं तैयारी करता हूँ, खुसूसन जब बैग्स वगैरह मैंने उठाने होते हैं, तो डेज़ी और जॉनी जो है वो मेरे आसपास मंडला रहे होते हैं। उनको फौरी पता चल जाता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ। डेज़ी गुड बाय। ठीक है बैठी रहो। वो पास आना चाहती है ना, निकलना चाहिए। वापस आने तक हमारे जो ये सुकून घर की ये वाली लिपाई है ये भी मुकम्मल हो जाएगी। और सेम ऐसे जो है वो दीवारों पे भी करनी है, तो वो जिस तरह से ये खजूरें बना रहे होते हैं डिज़ाइन वगैरह, और फिर जब खुश्क हो जाएगा तो इसके ऊपर से झाड़ू लगा देंगे, तो ये बड़ी एक अच्छी सी लुक दे रहा होता है। अभी भी अच्छा लग रहा होगा, और वापस आएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम जो है ना अपने दरवाजे और खिड़कियां वगैरह का पेंट शुरू करेंगे। अब की बार सामान हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है और निकलना चाहिए हमें। आप कहाँ तैयार हो ज़ैफ़ा? कहाँ जा रहे हो? लॉक लगाया हुआ है? हाँ जी। तैयारी हमारी होगी है और डेज़ी हमेशा की तरह कह रही है कि मुझे साथ जाना है। आना है साथ? ये ना हो कि मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ और फिर ये दौड़ना शुरू कर दे गाड़ी के अंदर ही। आ जाओ बाहर आ जाओ डेज़ी। बाबा जी के जाने के बाद मेरे ख्याल में उनकी जो हड्डी है उसकी छत उतार ली गई है, ऐसा ही लग रहा है मुझे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बदला हुआ लग रहा है। और हम निकल रहे हैं अपने सफ़र पे। हम मुल्तान एंटर होने वाले हैं और सामने से सूरज इतना खूबसूरत लग रहा है, दिल तो चाह रहा है कि गाड़ी साइड में करें और कहीं खड़े होके आज सनसेट हम देखें, क्योंकि बहुत खूबसूरत मंजर है। फिलहाल हम हाईवे पे हैं, यहाँ इतनी जल्दी गाड़ी रोक नहीं सकते।